हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने रैपर क्लास क्या होता है वो देखा था और मैंने आप लोगों को जैसा बताया था कि अब हमारा एडवांस जावा स्टार्ट होने वाला है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं स्टेज टफ होते जा रही है, क्योंकि अब जो हमारा टॉपिक है वो स्ट्रिंग से रिलेटेड है और स्ट्रिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जावा का, क्योंकि जावा में बहुत से ऑपरेशन जो होते हैं वो स्ट्रिंग के थ्रू ही होते हैं। ठीक है, तो जावा जो है वो हमारा एडवांस चालू हो चुका है। तो इसके अंदर अब हम पहला टॉपिक ले रहे हैं स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग क्या होता है वो आप लोग जानते ही होंगे। जो स्ट्रिंग होता है वो सेट ऑफ कैरेक्टर होता है या फिर कैरेक्टर का एरे भी कह सकते हो आप उसे। ठीक है, लेकिन जो कैरेक्टर का एरे होता है उसके अंदर बैकस्लैश जीरो होता है सी प्लस प्लस के अंदर। ठीक है, सी प्लस प्लस के अंदर, लेकिन जो हमारा जावा होता है उसके अंदर बैकस्लैश जीरो इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, मतलब जो स्ट्रिंग होता है वो कैरेक्टर एरे होता है बट उसमें बैकस्लैश जीरो इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, और जो स्ट्रिंग क्लास का जो ऑब्जेक्ट होता है वो इम्यूटेबल होता है। अब इम्यूटेबल मतलब होता है कांस्टेंट, जो कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। कांस्टेंट मीन्स जो अपनी वैल्यू को चेंज या मॉडिफाई नहीं होने देता है। ठीक है, तो इसका हम स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट जो होता है इम्यूटेबल या कांस्टेंट या फाइनल कह सकते हैं उसे हम। ठीक है, और जो स्ट्रिंग होता है वो बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला डेटा टाइप है, जो कि एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है जावा के अंदर। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा यूज होता है स्ट्रिंग डेटा टाइप, और उससे रिलेटेड कुछ बहुत सारे ऑपरेशंस भी होते हैं, जैसे कंपेरिजन होता है, लेंथ होता है, कॉपी, और भी बहुत सी चीजें होती है जो कि स्ट्रिंग से रिलेटेड ऑपरेशन में होती है, वो हम सब देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम केवल स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग लिटरल पूल क्या होता है, और जो स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट होता है वो क्रिएट करते हैं तो मेमोरी कहाँ पर उसको अलोकेट होती है, वो सब हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले मैं डायग्राम बनाऊं या फिर आप लोगों को प्रोग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करूँ? चलो पहले मैं आपको प्रोग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद में हम डायग्राम भी बना लेंगे, तो इससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको मैंने कॉपी पेस्ट किया, इसको नाम दे देता हूँ मैं स्ट्रिंग एक्स करके। ठीक है, ये तो पुराना कोड है, इसको हटा देता हूँ मैं। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ स्ट्रिंग लिटरल एंड स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। ये आज का हमारा टॉपिक है। मैं आप लोगों को बताऊंगा स्ट्रिंग लिटरल क्या होता है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्या होता है, और इसको मेमोरी कहाँ पर अलोकेट होती है और कैसे अलोकेट होती है, वो सब चीज में अब आज देखने वाले हैं। ठीक है, import java डॉट lang डॉट स्टार। ये जावा डॉट लैंग डॉट स्टार में हर इसमें लिखता हूँ हर प्रोग्राम में, लेकिन आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो जावा डॉट लैंग डॉट स्टार है वो लिखना कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर लिखोगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उससे आपका कोड थोड़ा अच्छा दिखता है कि आप लोगों ने कुछ इंपोर्ट किया है उसके अंदर। अगर आप इस लाइन को नहीं लिखोगे और आप नॉर्मल सा कोड लिख दोगे तो थोड़ा सा मतलब गुड रहेगा लेकिन बेस्ट नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन जब आप इंपोर्ट करते हो तो वो हमारा कोड थोड़ा देखने में बेस्ट लगता है। ठीक है, इसलिए आप इंपोर्ट करने की आदत डाल लीजिए। अगर हमें इनपुट लेना है या नहीं लेना है फिर भी हमें जावा डॉट लैंग डॉट स्टार लिखना ही चाहिए। ठीक है, अब आपकी इच्छा फिर आगे स्ट्रिंग एक्स पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब मैं चाहूँ तो ये जो कोड है वो कॉपी कर करके भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन मैं पूरा स्टार्टिंग से इसलिए लिखता हूँ ताकि उससे मेरी भी प्रैक्टिस हो जाए लिखने की, और आप लोग भी को रिलेट कर सको, कि मतलब आप लोग आगे के आगे बोल सको कि इसके बाद ये आना चाहिए उसके बाद वो आना चाहिए, तो आप लोगों की भी उसमें प्रैक्टिस हो जाएगी और मेरी भी इसमें टाइपिंग स्पीड की प्रैक्टिस हो जाएगी कि प्रोग्राम में कितनी स्पीड में टाइप कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमने क्लास क्रिएट कर ली। ठीक, अब हम सबसे पहले एक काम करते हैं, स्ट्रिंग लिटरल से रिलेटेड सीख लेते हैं। string स्ट्रिंग लिटरल। तो अब स्ट्रिंग लिटरल, तो स्ट्रिंग लिटरल के अंदर क्या होता है कि जो स्ट्रिंग होता है string, ठीक है, जो स्ट्रिंग होता है उसका हम पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। हम्म तो उसके अंदर हमने एक वैल्यू असाइन कर दी, जैसे कि मैं देता हूँ, क्या दूँ इसमें वैल्यू में,
चलो हेलो और स्ट्रिंग str2 राम, ठीक है। str2 मैंने हेलो राम दे दी। अब ये तो हमारा स्ट्रिंग लिटरल था। तो जो स्ट्रिंग लिटरल होता है उसके अंदर जो है हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट तो किया है, नहीं किया, सॉरी, इसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना होता है, क्योंकि ये देखिए स्ट्रिंग हमारा डेटा टाइप है और ये हमारा एक वेरिएबल है। जैसे हम लिखते हैं ना इंट no1 इंट no2, उसी तरीके से स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग का एस कैपिटल इसलिए होता है क्योंकि इसमें हमेशा से ही कैपिटल लिखना होता है, क्योंकि ये इसकी रेपर क्लास का यूज करती है। रेपर क्लास क्या होता है मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो आप लोग देख लीजिएगा, तो उससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि रेपर क्लास क्या होती है। बॉक्सिंग, अनबॉक्सिंग, पैकिंग, अनपैकिंग, ठीक है, वो हमने पूरा एग्जाम्पल देखा था। अब देखिए, अभी दो वेरिएबल है, अब मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों को ऐड कर देता हूँ आपस में। तो इन दोनों को आपस में ऐड करने के लिए मैं सिस आउट कर देता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर मैं करता हूँ str1 प्लस str2, ठीक है। सॉरी। अब हम इसको पहले रन करके देखेंगे होता है या नहीं होता है। मुझे तो जहां तक लग रहा है कुछ तो एरर दे सकता है, या फिर नहीं दिए तो अच्छी बात है, देखते हैं। थोड़ा डाउट तो है इस पे। जावा ट्यूटोरियल जावा सी मतलब कंपाइलर से हम इसको कंपाइल करेंगे। ठीक है, नहीं दिया इसने एरर, क्यों नहीं दिया। स्ट्रिंग हेलो राम, ये देखिए, ठीक है। वो मैं इसलिए एरर का बोल रहा था क्योंकि मैं ऐसा सोच रहा था कि ये जो ऑपरेशन हमने किया है इसमें एडिशन का, ठीक है, तो ये मुझे डाउट था थोड़ा कि ये ओनली न्यूमेरिकल पर ही होता है या फिर स्ट्रिंग पर भी एप्लीकेबल है, ठीक है। तो आप लोग इसको एक सिंपल वे में ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ पर हम स्ट्रिंग str3 करके str1 प्लस str2 कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम डायरेक्ट 3 प्रिंट कर देते हैं, मतलब फर्क तो वैसे ही कुछ नहीं पड़ेगा लेकिन फिर भी ये थोड़ा दिखने में अच्छा लगेगा। ये देखिए हेलो राम, बिल्कुल वही आया है, लेकिन उसमें बीच में स्पेस नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर स्पेस चाहिए तो ऐसा कर सकते हैं क्या, हम देख लेते, ये भी ट्राई कर लेते, काम हो जाए तो अच्छी बात है। ये देखिए आ गई स्पेस बीच में, ठीक है। तो ये तो हमारा भी स्ट्रिंग लिटरल था। अब मैं कभी इसमें एक और चीज ऐसी कर दूं कि मैं स्ट्रिंग स्ट्रिंग str4 भी डाल दूं और इसको भी वैल्यू दे दूं मैं राम, सॉरी डबल कोट लगाना पड़ेगा, स्ट्रिंग है तो याद रखना, जब भी स्ट्रिंग की वैल्यू आप असाइन कर रहे हो तो उसको डबल कोट के अंदर ही असाइन कीजिए, ठीक है, डबल कोट या सिंगल कोट, कैरेक्टर के लिए सिंगल कोट चलता है। हम्म, अब सेकेंड है हमारा स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, लिख देता हूँ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, मतलब कि स्ट्रिंग का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करके भी कैसे कर सकते हैं। तो मैं कहूँ तो obj1 कर देता हूँ न्यू स्ट्रिंग, ठीक है। अब ये न्यू स्ट्रिंग, अब इसके अंदर क्या लिखूंगा, चलो हेलो ही लिख देता हूँ यार, ठीक है। अब मैंने इसमें लिखा हेलो। हम्म अब देखिए स्ट्रिंग, एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ obj2 करके न्यू स्ट्रिंग, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं राम। चलो राम बार बार हो जाएगा इसलिए शुभम लिख देता हूँ, मैं नाम लिख देता हूँ। अब स्ट्रिंग, चलो ज्यादा बड़ा हो जाएगा क्या कि प्लस कर ही दूं, चलो कर ही देता हूँ, हमने ऊपर वाले में करा तो कोई बात नहीं। obj1 प्लस स्पेस प्लस obj2, ठीक है। फिर स्ट्रिंग, बस जैसा हमने ऊपर मतलब स्ट्रिंग लिटरल के लिए समझा था ना, इसीलिए मैं उसके लिए भी इतने सारे एग्जांपल नीचे भी कर रहा था कि हमें डिफरेंस समझ में आए कि दोनों में क्या डिफरेंस है। इसको ही प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट क्या करना पड़ेगा हमें obj3, ठीक है। अब देखिएगा अब आउटपुट क्या आता है, कंपाइल किया, ये रन किया, क्या है देखिए, पहले में हेलो राम आया, दूसरे में हेलो शुभम आया, ठीक है। तो अब इसमें आप लोगों को क्या डिफरेंस दिख रहा है बताइए आप लोग ये, ठीक है।
कोई डिफरेंस नहीं है, बस वो तो हमने नेम डाले इसलिए वो नेम का डिफरेंस आ रहा है, वो मत डिफरेंस सोचिएगा आप, क्योंकि वो तो हमने डाला है। अब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें स्ट्रिंग लिटरल और स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, तो जिस भी स्ट्रिंग का हम मतलब जब वेरिएबल के साथ यूज करते हैं तो स्ट्रिंग लिटरल होता है वो। ठीक है, ये देखिए हमने यहाँ पर स्ट्रिंग लिया है और उसका हमने एक वेरिएबल लिया है स्ट्रिंग str1 सॉरी, और उसको हेलो से इनिशियलाइज किया, मतलब असाइन किया उसको हमने हेलो स्ट्रिंग। ठीक है, फिर स्ट्रिंग में हमने एक str2 वेरिएबल लिया है जिसके अंदर हमने राम को असाइन किया है। फिर str3 में हमने str1 प्लस str2 किया है जिसकी वजह से हेलो और राम एड हो गया, मतलब कॉन्केटिनेट हो गया है। ठीक है, ये प्लस का साइन हमें कॉन्केटिनेट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, और ये जो str4 लिया है ये मैंने आप लोगों को केवल समझाने के लिए लिया है, जब हम डायग्राम देखेंगे ना उसके अंदर इसका यूज बताऊंगा मैं आप लोगों को। हम्म फिर इसको तो कुछ नहीं, नॉर्मल सा प्रिंट कर दिया है। फिर स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट, मतलब हमने स्ट्रिंग क्लास का एक, ये स्ट्रिंग जो है ना ये रेपर क्लास है। ठीक है, और ये जो स्ट्रिंग है डेटा टाइप है। तो ये जो रेपर क्लास है उसका मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है न्यू स्ट्रिंग करके। ठीक है, तो हमने न्यू स्ट्रिंग मीन्स न्यू स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग क्लास है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, सॉरी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और उसको हमने हेलो इनिशियलाइज किया। अब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करते से ही ब्रैकेट के अंदर हेलो लिखा है, मीन्स आप लोगों ने अगर शुरू से मेरे वीडियो देखे होंगे तो आप लोगों को याद होगा कि जब भी हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और उसको कुछ पैरामीटर पास करते हैं तो इसका मतलब ये है कि उसका जो कंस्ट्रक्टर है वो पैरामीटर एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, तभी हम उसको पास कर पा रहे हैं। ठीक है, जहाँ से जैसे कि हमने यहाँ से एक स्ट्रिंग पास की, मतलब इस ये जो स्ट्रिंग क्लास है उसका कंस्ट्रक्टर जो लिखा गया है उसके अंदर भी एक स्ट्रिंग लेने के लिए पैरामीटर होगा जिसके अंदर हमारी वैल्यू जाएगी। ठीक है, फिर हमने स्ट्रिंग क्लास का दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसके अंदर हमने शुभम को असाइन किया है। फिर obj3 के अंदर हमने दोनों को ऐड कर दिया है। फिर और obj4 को हमने अभी समझने के लिए लिया जो हम डायग्राम में समझेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमने obj3 को नॉर्मल सा प्रिंट कर दिया है। तो इसका आउटपुट आप लोगों के सामने ये देखिए। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको डायग्राम के थ्रू कि स्ट्रिंग लिटरल क्या होता है और स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्या होता है और मेमोरी कहाँ पर असाइन होती है और कैसे होती है। ठीक है, तो पेंट ओपन करेंगे हम पहले, ये आ गए हमारे पेंट में। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, पहले डायग्राम बना देता हूँ, है ना। तो डायग्राम इसका थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये जो स्ट्रिंग लिटरल है ना वो बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, फिर बनाता हूँ मैं। ठीक है, तो ये एक हमारा एक, मतलब हमें एक बाल्टी टाइप बनाएंगे। ठीक है, बाल्टी टाइप मीन्स क्योंकि ये एक लिटरल पूल होता है, स्ट्रिंग लिटरल पूल बोलते हैं इसको हम। ठीक है, तो इसके बीच की जो लाइन है ना इसको बिगाड़नी पड़ेगी क्योंकि मजे नहीं आएंगे। ये देखिए, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, ये देखिए ये हमारी बाल्टी तैयार हो गई। ठीक है, मतलब ये स्ट्रिंग लिटरल पूल है, इसको लिख दूं क्या मैं कहीं पे ताकि आप लोगों को अच्छा रहेगा। पहले मैं इसको एक काम करता हूँ, ज्यादा बड़ा हो गया क्या यार, सॉरी, छोटा कर देता हूँ। ठीक है, इतना ठीक है ना। परफेक्ट। अब ये देखिए, इसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रिंग लिटरल पूल, स्ट्रिंग सॉरी स्ट्रिंग लिटरल पूल। ये जो है ना ये हमारा स्ट्रिंग लिटरल पूल है। हम्म यहाँ पर इसके लिए वैल्यू, मतलब मेमोरी अलोकेट होती है। तो इसमें हम न्यू कीवर्ड का यूज नहीं करते क्योंकि हम इसमें नॉर्मल डेटा टाइप का यूज कर रहे हैं। ठीक, तो अब जैसे कि हमारे एग्जाम्पल के अंदर क्या था, एक हेलो राम और फिर एक और बार राम था। ठीक है, देख लेते एक बार और, ये देखिए हेलो राम फिर एक और बार राम, जो str3 है ना उसके अंदर दोनों की वैल्यू को हमने ऐड किया था। तो जो हमारा, जो भी जावा में हम देखते हैं उसके अंदर एड्रेस जो होता है, मतलब जैसे सी प्लस प्लस के अंदर जो एड्रेस होता है वो
मतलब हमारा बेस एड्रेस होता है, ठीक है। और जो जावा होता है उसमें वर्चुअल एड्रेस होता है। वर्चुअल एड्रेस क्या है कि जावा खुद एक वर्चुअल मशीन बेस्ड लैंग्वेज है, तो इसीलिए इसमें एड्रेस भी इसका वर्चुअली होता है। तो हम इसका एड्रेस हैश कोड के रूप में होता है, और जो हैश कोड में आप लोगों को आगे एक्सप्लेन करूंगा कि क्या होता है और कैसा होता है। तो हम इसको लिखने का तरीका होता है 0x, और अभी हम अपने हिसाब से वर्चुअली एड्रेस इसको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये मान लो कि str1 जो था हमारा उसका एड्रेस है ये, ठीक है। और str1 क्या था हमारा, हेलो करके था शायद, देख लेता हूँ एक बार। हाँ, str1 हेलो था। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा हेलो, 3 बार हेलो गया, ठीक है। तो ये हमारा हेलो जो है वो str1 था, और str2 जो था वो था हमारा राम, और str3 जो था वो था हमारा हेलो राम, स्पेस देने के बाद, ठीक है। नहीं तो आप लोग बोलोगे पहले तो चिपका हुआ था। ठीक है। तो हमने स्पेस दे दी थी उसमें, याद हो तो हो गया हेलो। अरे यार इसकी थोड़ी वो कम कर देता हूँ थिकनेस, बहुत ज़्यादा मोटी आ रही है। ये परफेक्ट है। हेलो, और ये राम, और ये हेलो राम, ठीक है। तो अभी देखिए, अब यहाँ पर पहले मैं स्ट्रिंग क्रिएट कर लेता हूँ str2, ठीक है। इसको 100 दी है, तो एक काम करता हूँ, इसको मैं 200 दे देता हूँ। 2000 हो गई, सॉरी। पहले वाला बोला मुझे 100 देने, इसको 2000 क्यों दी? ठीक है। अभी 0x, इसको 300 दे दूंगा। अब हमारे पास str4 भी था शायद, हाँ str4 भी था। str4 0x 400, ठीक है। तो ये हो गए हमारे चारों, ये जो वेरिएबल थे वो हमने चारों वेरिएबल क्रिएट कर लिए हैं, ठीक है। ये क्या हो रहा है रे? हम्म, ठीक है, परफेक्ट। अब इसको बताता हूँ मैं आप लोगों को कि ये जो है str1, इसके अंदर क्या था हमारा, राम, सॉरी हेलो, है ना। str1 के अंदर हमारा हेलो था, str2 के अंदर क्या था, राम था। तो ये str2 के अंदर राम, और str3 के अंदर इन दोनों का एडिशन था, मतलब हेलो राम। तो str3 को यहाँ पे वैल्यू असाइन हुई। लेकिन अब देखिए, अब str4 के मजे देखिए आप। str4 के अंदर क्या है, राम है, और राम हमारे पास पहले भी है str2 के अंदर, ये देखिए आप लोग, str2 में भी राम है और str4 में भी राम है। तो जो स्ट्रिंग लिटरल होता है उसका यही एक फायदा है कि जो भी इसमें रिपीट हो रहा है, मतलब जैसे कि str2 की भी वैल्यू राम है और str4 की भी वैल्यू राम है, तो ये जो है ये इसी को टारगेट करेगा, ठीक है। किसको, ये राम को, इसी वाली को टारगेट करेगा। तो ये इसको टारगेट करेगा, तो इसका जो वर्चुअल एड्रेस है ये 400 नहीं रहेगा, ठीक है। इसका जो वर्चुअल एड्रेस है वो 400 से हटकर इसको चेंज हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 0x200, क्योंकि जो है जावा एक वर्चुअल मशीन बेस्ड लैंग्वेज है। मीन्स इसमें जो भी स्पेस है वो वर्चुअली उसको अलोकेट होती है, ठीक है। तो वर्चुअल अलोकेट होने की वजह से इसको बहुत ही सोच समझकर स्पेस का यूज करना होता है, ठीक है। तो इसीलिए यह इसमें पहले चेक करेगी कि इसके जो वेरिएबल में जो वैल्यू है वो कहीं पर यूज हुई है क्या। तो हाँ भाई, हुई है 200 एड्रेस पे, मतलब 0x200 पर। तो इसीलिए वो अभी उसी को टारगेट करेगा, मतलब एक न्यू क्रिएट करने की जगह वो उसको टारगेट करेगा, ठीक है। तो ये हमारा एक स्ट्रिंग लिटरल पूल था, ठीक है। अब जो नेक्स्ट था हमारा स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट करके। तो अब मैं एक काम करता हूँ, इसमें बीच में डिवाइडेड लगा देता हूँ एक, ये मोटा वाला। तो ये स्ट्रिंग लिटरल, सॉरी, ये स्ट्रिंग लिटरल पूल था। अब जो हमारा जो दूसरा था ऑब्जेक्ट का, तो जो न्यू कीवर्ड के यूज से करा था, तो जब भी हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करते तो उसके लिए मेमोरी उसको हिप में एलोकेट होती है, ठीक है। हिप में उसके लिए मेमोरी का एलोकेशन होता है। तो ये हम मान लेते हैं कि ये हमारा एक हिप सेक्शन है, ठीक है। ये हिप हो गया। अब इसके अंदर हमने क्या लिया था, हेलो शुभम शुभम, ठीक है।
हेलो, फिर लिया था हमने शुभम, फिर लिया था हमने, अरे 3 बार क्यों लेता है ये, शुभम, फिर उसके बाद में डबल क्या लिया था हमने, शुभम को लिया था। ठीक है, ये शुभम। तो ये हो गया हमारे 4 बार। इनको भी मैं थोड़ा डायग्रामेटिकली ठीक कर दूं। ठीक है, अब इसको भी हम देखते हैं कि किस में क्या क्या वैल्यू थी। ठीक है, ओबीजे वन, ठीक है, हमने इसमें ओबीजे लिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम ओबीजे वन, और इसको हम वैल्यू देंगे 0x500 देता हूँ। ठीक है, नहीं तो आप बोलोगे कि 400 ऊपर भी दिया था, फिर वहाँ पे काट के नीचे क्यों लिखा, मतलब आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए 500 600 यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ताकि आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज ना हो और अच्छे से आप उसको समझ सको। OBJ4 3 का गया, सॉरी 3 गायब हो गया। OBJ3 0x700, OBJ4 0x800। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा डायग्राम बना के फिर उसको भी मिला देता हूँ, ताकि थोड़ा अच्छे समझ में आएगा। ये मैं डायग्राम और ये सब इसलिए बना रहा हूँ ताकि बिल्कुल एक एक पॉइंट टू पॉइंट आप लोग समझ सको। नहीं तो मैं चाहूँ तो जल्दी जल्दी भी इसको कर सकता हूँ, लेकिन समझने के हिसाब से मैं आप लोगों को बिल्कुल आराम से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग चाहो तो इसको स्किप करके भी आगे देख सकते हो, लेकिन अगर आप बिना स्किप करे देखोगे तो आपका ही फायदा है, क्योंकि बिल्कुल एक एक कंसेप्ट क्लियर होंगे आप लोगों के, इसमें कहाँ पर क्या यूज हो रहा है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि ये हिप पर क्या हो रहा है। ठीक है, देखिए, अब ये हिप जो है उसके अंदर क्या हो रहा है, जब भी मतलब डायनामिक मेमोरी एलोकेशन मीन्स क्या होता है कि जो भी होता है सब रन टाइम पर होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि जब हमने ओबीजे वन क्रिएट किया, ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ, इसको पहले सेव कर लेता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ मैं str literal। ठीक है, इसको मैं सेव कर लिया, इसको मैं इसको छोटा कर देता हूँ, लेकिन दिखेगा नहीं यार ये। ठीक है, ऐसा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझा सकूँ। परफेक्ट, इतना ठीक है। हम्म, ठीक है ठीक है, तो ज़्यादा दूर बना दिया यार, कोई बात नहीं, चलता है। इसकी ज़रूरत नहीं, इसको भी तो अंदर घुसा देता हूँ। ठीक है, अब दिख जाएगा, हाँ ये सही है, बस बस बस, ज़्यादा नहीं, हाँ बस ये ठीक है, ये देखिए। हम्म, अब ये जो है स्ट्रिंग लिटरल, अब उसमें क्या हो रहा है कि जब भी हम एक डेटा टाइप का वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, जैसे स्ट्रिंग का हमने वेरिएबल क्रिएट किया है str, उसमें हमने वैल्यू असाइन की, तो ये जो है ये ऐसा समझ लीजिए कि आप कंपाइल टाइम पर ही चेक हो रहा है। हम्म, तो जब भी ये चेक हो रहा है तो इसके अंदर इसने देखा कि str2 और str4 की वैल्यू सेम है। ठीक है, मतलब दोनों में सेम वैल्यू है, तो इसने फिर ऐसा डिसाइड किया कि हमें मतलब जब एक ही जो वैल्यू है उसको स्टोर करना है, तो हम क्यों उसके लिए अलग अलग एड्रेस और या मेमोरी अलोकेट करें, इसीलिए उसने एक ही जगह पर उन दोनों के लिए मेमोरी अलोकेट कर दी। ठीक है, ताकि इससे जो हमारा वर्चुअल मशीन पे जो मेमोरी अलोकेट हुई है उसकी बचत हो सके, मतलब उसने मेमोरी सेव की है। ठीक है, तो इसका ये फायदा है कि इसमें मेमोरी की सेविंग होती है, मतलब मेमोरी एलोकेशन में स्पेस कम लगता है। हम्म, तो मतलब कि कंपाइल टाइम पर इसमें चेक हो जाता है और जो वैल्यू इक्वल होती है मतलब सेम होती है,
उसके लिए ये एक ही जगह पर वैल्यू मेमोरी एलोकेट करता है। और जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, अब स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बताता हूँ मैं आप लोग। ये अब स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में क्या हो रहा है कि ये डायनामिकली हो रहा है, क्योंकि देखिए हमने क्या किया, स्ट्रिंग obj1 और न्यू स्ट्रिंग हेलो। अब इसमें डायनामिक हुआ है, कैसे पता चला, क्योंकि हमने न्यू कीवर्ड का यूज किया है। जब भी न्यू कीवर्ड का यूज होता है तो इसका मतलब कि मेमोरी एलोकेशन डायनामिकली होगा। हम्म, और डायनामिकली टाइम पर होते टाइम क्या हुआ कि जब इसने obj1 क्रिएट किया तो इसने वैल्यू दी कि हेलो, ठीक है भाई, इसकी वैल्यू हेलो है, तो उसने मेमोरी एलोकेट कर दी obj1 के लिए। फिर obj2 को देखा इसने कि भाई obj2 है इसके पास, उसने मेमोरी उसके लिए भी एलोकेट कर दी। फिर 3 देखा, 3 के लिए भी कर दी, और 4 देखा, 4 के लिए भी कर दी। तो इसने डायनामिकली किया, मतलब पहले जो इसने एलोकेट की उसको भूल गया ये, दूसरे को एलोकेट की उसको भूल गया, मतलब ये वापस चेक करने नहीं जाएगा कि ये वैल्यू रिपीट हुई है नहीं हुई है, ठीक है। लेकिन जो हमारा जो स्ट्रिंग लिटरल था उसके अंदर वो वैल्यू को चेक करता है पहले कि कहीं पर रिपीट वैल्यू हो तो हम उसको एक ही जगह पर मेमोरी एलोकेट करें, ठीक। तो जो डायनामिकली वर्क होता है उसमें यह चेक नहीं होता कि वैल्यू सेम है या फिर डिफरेंट है, ठीक है। तो इसके लिए इसमें मेमोरी इसको सेपरेटली एलोकेट होती है, ठीक है। ये देख लीजिए, देखिए ये हेलो के ये शुभम के लिए भी मान लो हमने अभी 600 कंसीडर किया है, तो 600 पर इसके लिए मेमोरी एलोकेट हुई है और 800 पर भी हुई है, ठीक है। लेकिन स्ट्रिंग लिटरल में क्या हुआ था कि राम भी 2 बार आया था, लेकिन उसने एक ही एड्रेस पर दोनों के लिए मेमोरी एलोकेट कर दी है ताकि इससे मेमोरी की सेविंग हो, ठीक। तो ये हमारा स्ट्रिंग लिटरल पूल और हीप से रिलेटेड कंसेप्ट है, जिसमें हम स्ट्रिंग लिटरल और स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से ऐसा पूछा जाता है कि स्ट्रिंग लिटरल और स्ट्रिंग ये ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है, तो आप लोग कुछ नहीं, बस इतना बता दीजिएगा कि जो स्ट्रिंग लिटरल होता है वो कंपाइल टाइम पर चेक होता है, और अगर वैल्यू सेम हो या इक्वल हो तो एक ही एड्रेस पर उन दोनों के लिए मेमोरी एलोकेट होती है स्ट्रिंग लिटरल पूल के अंदर। ये जरूर याद रखिएगा कि स्ट्रिंग लिटरल को स्ट्रिंग लिटरल पूल के अंदर ही मेमोरी एलोकेट होगी। और जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट होता है जिसमें हम न्यू कीवर्ड की हेल्प से डायनामिकली अलोकेट करते हैं वैल्यू, ठीक है, तो उसको हिप पर मेमोरी एलोकेट होती है, और हर एक ऑब्जेक्ट के लिए सेपरेट वैल्यू मेमोरी एलोकेट होती है, ठीक है। ये एक मेन डिफरेंस है, ये आप लोग बिल्कुल बताइएगा कि हिप के लिए मेमोरी एलोकेट सेपरेटली होता है और स्ट्रिंग लिटरल पूल में कॉमनली होता है, जो भी सेम होती है वैल्यू उसके लिए, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग लिटरल और स्ट्रिंग वो सॉरी स्ट्रिंग लिटरल पूल और हिप से रिलेटेड कंसेप्ट था। तो ये आप लोग डायग्राम एक बार देख लीजिए, बनाना हो तो बना लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के बहुत काम आने वाला है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर वर्चुअल एड्रेस लिख दूँ जिससे आप लोगों को समझ में आएगा। वर्चुअल एड्रेसेस, नहीं तो आप लोग सोचोगे कि 0x सॉरी क्या है, ठीक है, क्योंकि मैं भी पहले वैसे ही सोचता था कि 0x और ये क्या है, इसलिए फिर मैं समझ सकता हूँ कि क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे वर्चुअल एड्रेसेस है, ठीक। तो आई होप आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे अच्छे से। जिस किसी ने भी पुराने वीडियो नहीं देखा हो प्लीज देख लीजिएगा कि आप बेसिक से स्टार्ट करोगे तभी आप लोगों को एडवांस भी अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैंने बेसिक में बिल्कुल एक एक कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर किए हैं। तो आप लोग उसकी प्रैक्टिस कीजिए, उसको अच्छे से देखिए समझिए, और फिर ये एडवांस पर आइए, क्योंकि आज से हमारा एडवांस स्टार्ट हो चुका है। तो एडवांस भी ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, इतना कुछ इसमें सिखाने जैसा नहीं, क्योंकि जो इसमें जो फ्रेमवर्क आते हैं एडवांस के अंदर, जो कि जैसे कि हमने वो नाम सुने ही होंगे, स्प्रिंग बूट होता है, हाइबरनेट होता है, और भी मतलब बहुत कुछ होते हैं वो नाम होते हैं, स्प्रिंग, हाँ एक स्प्रिंग होता है, ठीक है, स्प्रिंग, स्प्रिंग बूट, हाइबरनेट, और भी बहुत से होते हैं। तो हमें वो नहीं सीखना है, क्योंकि अगर हमारा बेस क्लियर हो तो फ्रेमवर्क सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। उसके लिए आप यूट्यूब के वीडियो मत देखिएगा फ्रेमवर्क के लिए, मैं खुद कह रहा हूँ कि आप यूट्यूब के वीडियो मत देखिएगा फ्रेमवर्क के लिए, क्योंकि जो फ्रेमवर्क होता है वो डॉक्यूमेंटेशन से ही हम सीख सकते हैं। वैसे तो मैं ट्राई करूंगा कि आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन फिर भी मैं जहाँ तक हो सके आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग उसके डॉक्यूमेंटेशन को रीड कीजिए और उससे ही आप
वो फ्रेमवर्क को सीखिए और उसको एक्सप्लोर कीजिए, ठीक है। क्योंकि मैं तो बनाऊंगा ही सही वीडियो, लेकिन फिर भी आप लोग वही देखें तो ज़्यादा बेटर होगा डॉक्यूमेंटेशन। ये जो वीडियो वगैरह होते हैं, जो कंसेप्ट सीखने होते हैं उसके लिए बेस्ट होते हैं, क्योंकि जो कंसेप्ट होते हैं वो हम नेट पर नहीं सीख सकते, क्योंकि हम इंटरनेट पर क्या है कि डेफिनेशन देते बड़ी बड़ी, उसमें कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं होता है और हमें वो बिल्कुल समझ में नहीं आती है। इसलिए हम वीडियो देखते हैं, क्योंकि वीडियो में हम बहुत ही सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को बिल्कुल ऐसे अपने नॉर्मल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता हूँ, एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ, तो आप लोग उससे जल्दी समझ जाते हो। अगर मैं भी इंग्लिश में समझाने लग गया, इंग्लिश में पूरा बताने लग गया, तो आप लोग भी मेरे वीडियो नहीं देखोगे। इसलिए मैं आप लोगों को बिल्कुल जहाँ तक हो सके सिंपल वे में कन्वर्ट करके एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग स्टार्टिंग से वीडियो देख लीजिएगा। और मैं फिर कह रहा हूँ कि एडवांस चालू हो चुका है, तो प्लीज़ बेस अपना पक्का कर लीजिए। बेस क्योंकि मजबूत होगा तभी हम आगे भी बढ़ सकते हैं। तो प्लीज़ बेसिक वाले वीडियो ज़रूर देखिए, उसके बाद ही आप ये वाले वीडियो देखिएगा, नहीं तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। क्योंकि अब से स्ट्रिंग स्टार्ट हो चुका है, और स्ट्रिंग ऐसा टॉपिक है जो आप अगर स्टार्ट मतलब आपने स्टार्ट ही जावा किया और स्ट्रिंग पढ़ने लग गए, तो आप सोचोगे कि जावा बहुत बेकार है और आप लोग उसको बीच में ही छोड़ दोगे। इसलिए प्लीज़ बेसिक से स्टार्ट कीजिए, डेटा टाइप से स्टार्ट कीजिए, उसके बाद ही आप एडवांस पे आइए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग जावा को मतलब जो भी समझता है कि बहुत ही टफ लैंग्वेज है, वो फिर ऐसा वापस ना कहे कि जावा बहुत ही टफ है। उसको यही कहना चाहिए कि जावा इज अ इजी, ठीक है। मतलब उसको प्लीज आप शेयर कीजिए, जो भी कहता है कि जावा बहुत मुश्किल है, उसको हम सीख नहीं सकते, उसको आप पहले शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि वो भी अच्छे से समझ सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।